स्वागत है आप ही के अपने चैनल बेउदय क्लासेस पे। और आज के शुरू में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। और ये पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो जितने ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके गुण के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है। मतलब कि गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को अलग अलग बांट दिया गया है और उन्हीं बांटे गए भागों को हमें पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो अभिक्रिया है पढ़ना है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो आपको संयोजन अभिक्रिया करके पॉइंट देना है कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद आपको नोट में ये लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर अपने से भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पदार्थ है और ये पदार्थ है और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। उसके बाद अपने से भिन्न गुण वाला, मतलब अपने से अलग गुण वाला, अपने जैसा गुण नहीं होता है, ठीक है, और अपने से भिन्न गुण वाला एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये जो इस प्रकार का अभिक्रिया होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, तो यहाँ पे जुड़ के एक बनते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका नाम संयोजन रख दिए हैं। उसके बाद जो सेकेंड अभिक्रिया है वो जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि संयोजन का उल्टा है, और इसका नाम है वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना, या टूटना ही होता है या बिखरना होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन आप लोग कुछ ऐसे लिखेगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक बड़े यौगिक के अणु टूट कर दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहले वाले अभिक्रिया में क्या था कि दो अणु ऐसे ऐसे जुड़ करके और एक अणु का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इस वाले अभिक्रिया में उल्टा है। एक बड़ा अणु होता है और इसके अणु टूट करके और दो छोटे छोटे परमाणुओं का, मतलब दो छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और इसका डेफिनेशन तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख ही लोगे। उसके बाद जो अपना थर्ड नंबर अभिक्रिया है वो ये है, उसका नाम है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन का मतलब ही टूटना ही होता है, लेकिन ये विद्युत अपघटन है, यानी कि विद्युत के उपस्थिति में टूटना होता है। तो हम लोग इसका भी डेफिनेशन देख ही लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन जल की उपस्थिति में विद्युत के प्रयोग से किया जाता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ है उसको जल की उपस्थिति, यानी कि जल उस पदार्थ में होना चाहिए या फिर जल में ही उस पदार्थ को रख दिया जाता है। उसके बाद विद्युत का प्रयोग किया जाता है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको अपघटित करने के लिए। तो ये जो अभिक्रिया पूरा होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का डेफिनेशन आप लोग ऐसे दीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं द्वारा उनके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। देखिए जैसे में ये रहा एक पदार्थ, ठीक है, और ये अपने यौगिक में है, ठीक है, लेकिन ये कम क्रियाशील है, तो दूसरा परमाणु आएगा और इसके यौगिक से विस्थापित करके दूसरा नया एक परमाणु बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन ऐसे है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने परमाणुओं के फेरबदल कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा दो यौगिक, ठीक है, और ये अपने परमाणुओं के एक इसको दे देगा अपना परमाणु, तो ठीक है, तो ये अपना वाला परमाणु इसको दे देगा। तो ये दोनों फेरबदल कर लिया, उसके बाद ये दो नए नए परमाणु बनाएंगे जिसमें एक दूसरे के अलग अलग परमाणु होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है अवक्षेप अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाए उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। तो एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ होता है वो ठोस के रूप में जो विलयन होता है, यानी कि जो विलयन के रूप में होता है उससे अलग हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होगा इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया तो सबसे आसान है कि जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो ये है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसका नाम है। तो जैसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया था कि विद्युत की उपस्थिति में होगा, वैसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खैर हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इसका ऐसा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये
थोड़ा सा 3 पॉइंट में अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को आप लोग ऐसे लिखोगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 1 नंबर में हाइड्रोजन का ह्रास हो, 2 नंबर में ऑक्सीजन का योग हो और 3 नंबर में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। तो इसमें 3 काम होना चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन में कमी होनी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ जिस भी अभिक्रिया में होगा उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपकरण अभिक्रिया। ये भी बिल्कुल ऑक्सीकरण जैसा ही है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है ये दोनों। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहले नंबर पर ऑक्सीजन का ह्रास हो, उस वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा था यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन घट रहा है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन का योग हो, इसमें हाइड्रोजन घट रहा है और इसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और तीसरे नंबर पर उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रिया आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। एंड ये जो नोट में लिख भी दिया है मैंने कि जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अभिक्रिया है, और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसको हमने एक अलग से नाम दे रखा है, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में